हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा गया है बाय कैरोलिन बेल्स के द्वारा। अर्थात टाइटल से पता चलता है कि इस लेसन में हमें ये पता करना है कि कौन से जानवर की पहचान किस तरीके से की जाती है। अर्थात किसी भी जानवर का आइडेंटिफिकेशन यदि हमें करना है तो उसकी क्या पहचान होती है। देखिए बॉक्स में जो लिखा है हम पहले उसको देखते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये जो ह्यूमरस पोएम है ये हमको बताती है कि किन तरीक़ों से, किन ख़तरनाक तरीक़ों से हम जंगली जानवरों का पता कर सकते हैं। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। इसको हमको एक स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम के साथ पढ़ना है। देखिए पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट स्टांजा। इफ़ एवर यू शुड गो बाई a chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। तो कैरोलिन बेल्स कह रहे हैं इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आपको कभी भी जंगल में जाने का मौका लगे, टू जंगल्स इन द ईस्ट, पूर्व दिशा की ओर यदि आप जंगल में जाएं, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस आ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और यदि एक आपको बहुत बड़ा जानवर, विशाल जानवर, एंड टॉनी, टॉनी मतलब येलो, ब्राउन या ऑरेंज कलर का, अगर आपको कोई भी एक बड़ा जानवर मिलता है, इफ़ ही रोअर्स एट यू एज यू आर डाइन, और जैसे ही आप उसकी दहाड़ सुनते हैं तो आपको लगेगा हे राम, अब तो मेरे प्राण निकल गए हैं। अर्थात उसकी दहाड़ सुनते ही आपको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण अब छूट गए हैं। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आप जान जाएंगे कि ये जो विशाल प्राणी है यह तो एशियन लायन है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, इस चित्र में ये जो एशियन लायन दिख रहा है, इसका आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा, और यदि इसका कलर येलो, ब्राउन या ऑरेंज है या फिर तीनों का ही मिक्सचर है, और जैसे ही आप उसकी दहाड़ सुनते हैं तो आपको लगता है कि आप मर गए हैं, तब आप समझ जाइए ये जानवर और कोई नहीं बल्कि एशियन लायन है। चलिए देखिए अब हम सेकंड स्टांजा को देखते हैं। और if sometime when roaming round a novel wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This smile rule may help you learn the Bengal tiger to discern। कवि कह रहा है और इफ़ समटाइम वैन यू रोमिंग अराउंड, अगर आप कभी जंगल के बैकग्राउंड में गोल गोल घूमते हैं या कभी और आगे तक जाते हैं, अ नोवेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, तो आपको एक रिच, रॉयल, जंगली जानवर आपको मिलेगा, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जिसका जो शरीर है, पूरा बैकग्राउंड होता है बॉडी का, वो येलो कलर का होता है और उस पर काले रंग की धारियाँ होती हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो जैसे ही आपको वो मिलेगा तो आप ध्यान देना वो आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू लर्न द बेंगल टाइगर टू डिशन, यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ जाइए ये जानवर कोई और नहीं बल्कि बेंगल टाइगर है। तो देखिए हम एक बार रिकैप कर लें बेंगल टाइगर के बारे में, क्या क्वालिटीज़ हैं या उसकी क्या निशानियाँ होती हैं। कि पहली बात तो ये रॉयल होता है, अर्थात रिच होता है, इसके येलो बैकग्राउंड पर ब्लैक रंग की स्ट्रिप्स होती हैं,
और जैसे ही आप उसको देखेंगे वो आपको खा जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये जो बीस्ट है वो कोई और नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। अब हम थर्ड स्टैंजा के बारे में देखते हैं। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered. As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only leap and leap again. तो जो कैरोलिन बेल्स हैं ये बता रहे हैं, यदि आप जंगल में कैजुअली वॉकिंग करते हुए आगे निकल जाते हैं तो आपको एक जानवर दिखेगा, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसके पूरे बैकग्राउंड पर स्पॉट होते हैं अर्थात धब्बे धब्बे टाइप से होते हैं। एज सून एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, और जैसे ही यह बीस्ट आपके ऊपर छलांग लगाता है तो आप समझ जाइए कि ये बीस्ट कौन है, लियोपार्ड। इट विल डू नो गुड टू रोअर विथ पेन, ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन। वह ना आपको दहाड़ेगा और ना ही आपको दर्द होगा, वो तो आप पर छलांग लगाता है। छलांग लगाने को बोलते हैं लेफ्ट, LEAPT लेफ्ट, और सेकंड फॉर्म होता है LEAPT और थर्ड फॉर्म भी LEAPT। लेकिन यहाँ पर पोएट्स के पास ये कुछ अधिकार होते हैं कि वो अपने हिसाब से स्पेलिंग को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं राइमिंग स्कीम बनाने के लिए। तो यहाँ पर उन्होंने LEAP में से इसको ए को गायब किया है। तो इस कुल मिलाकर जो लियो पार्ट है उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उसका जो बैकग्राउंड होता है बॉडी का वो पूरा धब्बों से ढका हुआ होता है और वो आप पर छलांग लगाता है। इससे पता चलता है कि ये बीस्ट और कोई नहीं बल्कि क्या है, लियोपार्ड है। फोर्थ स्टैंजा के बारे में हम देख रहे हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very, very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. तो जो कैरोलिन बेल्स हैं ये बता रहे हैं, यदि आप कभी जंगल में वॉकिंग करते हुए आगे यार्ड की ओर जाते हैं, अर्थात यार्ड वह एरिया होता है जो बॉल से कवर्ड रहता है, यू मीट आ क्रिएचर देयर, तब वहाँ पर आपको एक क्रिएचर या एक जानवर मिलेगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज हग करेगा अर्थात गले लगाएगा, झप्पी लेगा। बी श्योर इट इज़ अ बियर, तब आप श्योर हो जाइए ये बीस्ट कोई और नहीं बल्कि भालू है। इफ़ you have any doubts, I guess he will give you just one more kiss. यदि आपको कोई भी डाउट रहे ये भालू नहीं है तो वो आपको एक झप्पी और लगाएगा अर्थात ज़ोर से जकड़ लेगा। उसके लिए तो वो केवल एक हग है, भले ही आपके लिए वो हग आपके प्राण क्यों ना चले जाए। इस तरीके से बियर के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि कभी जब आप यार्ड में जाएंगे तो वो ऐसे एरिया में पाया जाता है जो चारों ओर से कवर्ड रहता है और वो आपको बहुत तेज़ हक करता है, और हक करने के साथ ही अगर आपको कुछ डाउट होता है कि ये बियर नहीं है तो वो आपको फिर से हक करेगा। तब आप समझ जाइए कि ये प्राणी कोई और नहीं बल्कि भालू है, और इस प्राणी के हक करने से आपके प्राण भी जा सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट स्टैंजा देखें। दो टू डिस्टिंग्विश बीड्स ऑफ प्रे novice might non-plus the crocodile, you always may tell from the hyenas. Thus, hyenas come with merry children, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप जंगल में जाते हैं, दो टू डिस्टिंक्ट ब्रीड्स ऑफ प्रे, तो इन दो जानवरों के बीच में आपको अंतर करना आवश्यक है। नोवाइस माइट नॉन प्लस, बहुत से लोग इनमें अंतर करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइना थस, ये जो क्रोकोडाइल है और ये हाइना ये दोनों ही दिखने में सेम होते हैं,
क्रोकोडाइल को हम लकड़बग्घा कहते हैं और हाइना को मगरमच्छ कहते हैं। हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स। यदि कोई जानवर स्माइल करता हुआ अपना शिकार करता है तो समझ जाइए कि ये कोई और नहीं बल्कि हाइना है, अर्थात लकड़बग्घा है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन यदि ये रोना शुरू कर दे, कहा गया है मगरमच्छ के आंसू रुलाना, तो अर्थात दिखावा उसका अलग रहता है और रियलिटी अलग रहती है। तो समझ जाइए ये क्या है, क्रोकोडाइल। इस तरीके से इस स्टांजा में हाइना और क्रोकोडाइल के बीच अंतर स्पष्ट किया गया है। यदि हंसते हुए कोई भी बीस्ट आए तो वो हाइना है, और अगर रोते हुए कोई भी बीस्ट आए तो वो मगरमच्छ है। आइए देखिए अब लास्ट स्टांजा देखते हैं। द ट्रू चमेलियन इज स्मॉल, a lizard sort of thing. He has not any tears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. तो वो कह रहे हैं, कैरोल एंड बेल्स कह रहे हैं कि जो एक असली गिरगिट होता है वो दिखने में बहुत छोटा होता है। जैसा कि हम भी देखते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में, पेड़ पौधों पर गिरगिट और छिपकली वगैरह ये चीज़ें रहती हैं, और जो गिरगिट होता है वो इंसान को देखकर अपने रंग बदलता है। अ लिज़ार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। जो छिपकली होती है वो गिरगिट का ही शॉर्ट रूप है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल। और उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग। उसका कोई पंख भी नहीं होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री। यदि कभी पेड़ पर खड़बड़ाने की आवाज़ आए लेकिन आपको ऐसा लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, दिस इज़ द चैमोलियन यू सी। तो ये कोई और नहीं बल्कि क्या है, चैमोलियन सी अर्थात गिरगिट है। इस प्रकार गिरगिट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उन्होंने बताया कि यह छिपकली इसका छोटा रूप होती है, और यदि पेड़ पर कुछ भी ना हो तो समझ जाइए कि ये क्या है, चैमोलियन ट्री होता है। ओके फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।